Hello dears, how are you? Once again, I am going to start an interesting topic on concept of stock and flow. So, are you ready? Now, let's start. Okay students, now we will discuss about stock and flow. अब इकोनॉमी में बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनकी स्टडी हम स्टॉक पे करते हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स ऐसे हैं जिनकी स्टडी हम फ्लो पे करते हैं। इस कंसेप्ट को स्टूड करना है कि फ्लो और स्टॉक में डिफरेंट क्या है। तो सबसे पहले स्टॉक क्या है? इट इज दैट क्वांटिटी ऑफ एन इकोनॉमिक वेरिएबल which is measured at a particular point of time, जिसको हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं। वो हमारा क्या कहलाता है? स्टॉक। क्लियर हुआ? तो जैसे स्टॉक में एक चीज और बोलता है कि इट हैज नो टाइम डायमेंशन, इसमें कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता, यानी इसको हम एक स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड में क्या कर सकते हैं? एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में क्या कर सकते हैं? मेजरमेंट कर सकते हैं। तो वो हमारा क्या कहलाएगा? स्टॉक। अब जैसे हमारी इकोनॉमी की जो वेल्थ है, वेल्थ समझ रहे हैं ना? इकोनॉमी की जो वेल्थ है वो क्या है? स्टॉक। क्लियर? इसके बाद बैंक डिपॉजिट, जैसे मेरे अकाउंट में 10,000 रुपीज मैंने डिपॉजिट किया, ठीक है, 6 मंथ 1 मंथ के लिए, तो वो मेरे अकाउंट के लिए क्या है? स्टॉक। क्या है वो? स्टॉक। इसके साथ साथ पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री, एक कंट्री की पॉपुलेशन क्या है? स्टॉक। अब आप सोच रहे होंगे कि सर पॉपुलेशन तो रोज आना रोज जाना लगा रहता है। नहीं, क्योंकि पॉपुलेशन को हम 10 ईयर बाद ही मेजरमेंट करते हैं सेंसस के थ्रू। तो पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री भी क्या है? हमारा स्टॉक कंसेप्ट है। इसके साथ डिस्टेंस बिटवीन योर होम टू योर स्कूल, आपके स्कूल और आपके घर के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है? स्टॉक। भाई ना तो वो उससे कम हो सकता है ना तो वो उससे ज्यादा हो सकता है, वो क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, यानी बोले तो स्टॉक बोले तो कांस्टेंट और फ्लो बोले तो ये फ्लो। क्लियर? अब यहां पे हम डिस्कस करते हैं फ्लो की, कि फ्लो क्या है। इट हैज दैट क्वांटिटी ऑफ एन इकोनॉमिक वेरिएबल व्हिच इज मेजर्ड एट ए पीरियड ऑफ टाइम, जिसको हम पीरियड ऑफ टाइम पे मेजरमेंट करते हैं, वो क्या है? फ्लो। अब फ्लो की कंडीशंस पर्टिकुलर लाइफ में भी देखने को मिलती हैं हर जगह। तो अब फ्लो पे क्या है? जैसे इट हैज टाइम डायमेंशन, इसमें टाइम डायमेंशन है, इस पे टाइम डायमेंशन है। वो कैसे? एज पर आवर पे कैलकुलेशन करना, पर डे पे कैलकुलेट करना, पर मंथ पे कैलकुलेट करना और पर ईयर पे कैलकुलेट करना, वो क्या कहलाएगा? फ्लो। सर क्लियर नहीं हो पा रहा है, समझ नहीं आ रहा है। हाँ, फ्लो। वो सॉन्ग सुना होगा, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, फिर रात से लेकर के सुबह तक, फिर सुबह से रात तक, मतलब बाकी आगे नहीं, आगे वो क्या है? हमारा फ्लो। क्लियर हुआ? वो हमारा क्या है? फ्लो कंसेप्ट है। यानी जैसे इनकम क्या है? कभी कम आना कभी ज्यादा आना, वो क्या है? फ्लो। क्लियर? क्योंकि इनकम कभी आपकी कांस्टेंट नहीं आएगी, कभी कम भी आ सकती है, कभी ज्यादा भी आ सकती है। इसके बाद जो आपका इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, जो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, जो बैंक पे डिपॉजिट्स है, उस पे मिलने वाला इंटरेस्ट, वो क्या है? आपका फ्लो है, कभी ज्यादा तो कभी कम। क्लियर? इसके बाद नंबर ऑफ बर्थ्स, जो नंबर ऑफ बर्थ्स, यानी हमारे इंडिया में जो बेबी बर्थ्स होते हैं वो किस पे आते हैं? फ्लो। फ्लो पे क्यों? क्योंकि हो सकता है पर डे में कभी ज्यादा कभी कम, पर मंथ में कभी ज्यादा कभी कम, तो वो क्या है? फ्लो। इसके बाद स्पीड ऑफ ए कार गोइंग टू फ्रॉम होम
स्कूल, यानी स्कूल और आपके घर पे जब आप कार की स्पीड को मेंटेन करते हो तो वो किस पे मेजरमेंट की जाती है? फ्लो पे। क्योंकि आप ये नहीं है कि आप अपने घर से निकले, जनरली आपने 60 की स्पीड में लेके कार जा रहे हो तो 60 की स्पीड पे ही घर से स्कूल तक पहुंच जाएंगे, उसको कहीं ना कहीं कम ज्यादा करना पड़ेगा। तो ये क्या है आपका? फ्लो। क्लियर हुआ? तो इकोनॉमी के लिए ये बोथ टाइप के जो वेरिएबल्स है, स्टॉक और फ्लो, इनको हम कैसे मेजरमेंट करते हैं? टू कंसेप्ट से। क्लियर? या तो स्टॉक में या तो फ्लो पे। चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे पर डे आप लोग स्कूल जाने के लिए घर से डोनेशन आजकल मिलता है, जनरली देखा जा रहा है, आप लोग को भी मिलता होगा। कभी आपके पापा ने 10 रुपया दिया, किसी दिन 5 रुपए मिले, किसी दिन 20 रुपए मिले, क्योंकि आप लोग आजकल नखरे कर रहे हो हम स्कूल नहीं जाएंगे, तो घर वाले आपको थोड़ा सा डोनेशन देकर के स्कूल भेज रहे हैं। तो वो जो डोनेशन मिल रहा है वो डोनेशन क्या है आपका? फ्लो। क्लियर? वो डोनेशन क्या है आपका? फ्लो। और इसके बाद अब जब जिस डेट को आपका बर्थडे आता है, उस बर्थडे पे आपके पेरेंट्स ने आपको एक 2000 3000 का क्या दिया? गिफ्ट दिया। वो आपके लिए क्या? स्टॉक। क्लियर? सो गाइस, आप लोग इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड किया होगा। इसके साथ साथ यदि इसमें कोई प्रॉब्लम रह गई है तो आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स पे जाके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ साथ चैनल को लाइक करें और इसके साथ साथ सजेशन भी दें कि और किस तरह के कंसेप्ट को ऐड करना है जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो? बेनिफिट हो। सो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। मैं बहुत जल्द आपका क्लास 12th की स्टूडेंट्स के लिए इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वीडियोस भी बहुत जल्दी लाने वाला हूं। सो आप तब तक वेट करिए। थैंक यू।